कान्हा जी का सबसे बड़ा खेल, अनुज की ये निशानी ही देगी अनुज का पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। दिल खुश हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो आने वाले समय में आप सबको भी खुश कर देगा। अब खुश हो रहा है दिल, तो खुशी बांटना तो बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कान्हा जी आ गए हैं बाजार में कान्हा जी ने अपना रास्ता ढूंढा है। जैसा कि अनुपमा ने कहा कि मैंने तो आपसे रास्ता मांगा था, आप तो खुद ही रास्ता बन गए। तो जब कान्हा जी खुद ही रास्ता बनेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तक तो पहुंचेगी। अनुपमा ने कहा है कि कान्हा जी आप प्लीज मेरा इंतजार करना, कुछ इस तरह के डायलॉग बोले हैं। अनुपमा चाहती है कि ये मेरा लॉकेट बिल्कुल भी सुनार जो है इसको पिघलाए ना, मेरे कान्हा जी सुरक्षित रहे और कान्हा जी आप अपनी रक्षा खुद करना। तो ये सब डायलॉग बोल के अनुपमा अपना लॉकेट, अपनी चेन सब वहां पे छोड़ के अपनी जयू को बचाने के लिए आ गई है। सीन तो हमने देख लिया। अब ये कहानी लॉकेट की, हाँ ये कहानी लॉकेट की है, क्योंकि अभी अनुज को आने में टाइम है। इसलिए ये लॉकेट वाला सीन जो आज का सीन है, आज के एपिसोड का सीन है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे वो सीन याद रखा था जब अनुज की निशानी अनुपमा तक पहुंची थी, जो प्रेम लेके आया था, क्योंकि इसके ऊपर हमारी बहुत बात हो चुकी है आप सबसे। सो वो सीन याद रखा था, तभी हम इस सीन के साथ इसको रीलोकेट कर पाए। अब इस सीन को याद रखिएगा आज के एपिसोड के, जिसमें अनुपमा ने कान्हा जी को क्या कहा, जिसमें अनुपमा के अंदर की फीलिंग क्या थी, जिसमें यह था कि कान्हा जी का लॉकेट अनुपमा और अनुज की जो आखिरी निशानी है भेंट की वो है। ये सारी बातें याद रखिएगा, क्योंकि यही लॉकेट घूम फिरकर अनुज के पास पहुंचेगा। और अनुज जिस भी अवस्था में होगा, मेमोरी लॉस, वॉट एवर जो भी होगा, फैमिली बसा ली होगी या जो भी होगा, जो मुझे लगता है कि मे भी अनुज की जो अभी बेटी है, मतलब अभी जो फैमिली बसाई होगी उसने मेमोरी लॉस में, जो भी कुछ हम सोच पा रहे हैं, बहुत सारे हमने क्यास लगाए हैं, उसमें मुझे जो अब लग रहा है कि अनुज की कोई फैमिली होगी जिसमें अनुज की राही की उम्र की ही बेटी होगी, और उसको वो लॉकेट पसंद आएगा और वो लेके जाएगी, पहनेगी और पहुंचेगी अनुज के आगे, जो कि नया नाम के साथ होगा अनुज। और जब ये लॉकेट देखेगा अनुज, तो उसकी मेमोरी रिवाइव होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प मेरे दिमाग में बन रही है, जो अनुज को लेके कह रहे हैं कि अनुपमा के लिए फिर से एक चैलेंज खड़ा होगा, जो ये होगा कि राही वर्सेस अनुज की नई बेटी, और इसके बीच में अनुपमा। तो ये अनुपमा का ये लॉकेट ऐसे ही नहीं हुआ है, जयू ऐसे ही नहीं किडनैप हुई है, एवरीथिंग हैज सम रीजन। तो मुझे इस बात की बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि अनुज की निशानी अनुपमा ने बेच दी। ये बेच दी है अनुपमा ने, गिरवी रखने की भी बात की है, नहीं गिरवी रखा गया। कान्हा जी को कहा है कि कान्हा जी मेरा वेट कीजिएगा, कान्हा जी आपने खुद रास्ता बन के ये सब किया है तो वेट कीजिएगा। तो कान्हा जी तो पिघलने से रहे, यानी कि वो लॉकेट पिघलने से रहा, मगर कान्हा जी रास्ता तो बनाएंगे। अनुपमा को पता भी नहीं होगा कि उसके लिए कान्हा जी ने कौन सा रास्ता बना दिया है, क्योंकि ऐसा ही होता है, हम यूनिवर्सल पावर्स को हम लिमिटेड कर देते हैं कि हमें बस यही चाहिए, मगर उनके पास तो आपको देने के लिए बहुत कुछ होता है। इमेजरेबल थिंग्स, इमेजरेबल इमोशंस, इमेजरेबल प्यार, तो उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारा विजन छोटा होता है। तो वही विजन कान्हा जी के लिए, अनुपमा के लिए है, क्योंकि अब अहमदाबाद के दरवाजे बंद हो रहे हैं। जस्सी का जो रहेगा अनुपमा के साथ रहेगा, मगर एक बहुत बड़ा दरवाजा अनुपमा के लिए खुलेगा। सो ये बहुत आगे की कहानी मैंने आपको बताई है, बट ये आएगी जरूर, ऐसा होना है, ये मुझे गट फीलिंग हो रही है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।